जब तक राजनीति को आप इस सांचे में नहीं ढालेंगे तो आपको दुनिया भर की बीमारी लगी रहेगी और आप जीवन भर कुछ राजनीतिक दलों के चाटुकार बने रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग हो। भारत में राजनीति की दशा बदलने की ताकत शिक्षा में है और शिक्षित लोग जिस दिन भारत में हो गए, जिस दिन शिक्षा का महत्व भारत के लोगों ने समझ लिया, इन दिशाहीन राजनीतिक दलों को उठा करके रसातल में फेंकने की क्षमता इन विद्यार्थियों में आ जाएगी। इसीलिए कभी किसी शिक्षक की पोस्ट पे आकर के आप एसपी और बीएसपी मत किया करें, एसपी बीएसपी और बीजेपी मत किया करें। और आपको याद होगा चाणक्य के वो वाक्य कि जो शिक्षक होता है वो साम्राज्य का निर्माता होता है। याद है कि साम्राज्य जो है उसके पालने में घूमते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जिस परंपरा से हैं या हम लोगों का अध्ययन जहाँ से हुआ है वहाँ से हम राजनीति की परिभाषा भी जानते हैं और हमको ये विश्वास है कि अगर हमारी पद्धति ठीक तरीके से क्रियान्वित कर गई तो जो ये दिशाहीन राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंकने में भी हमको कोई रोक नहीं सकेगा। अब बात यहाँ विद्रोही स्वभाव की नहीं है, बात यह है कि अगर इन सांचे में देखो, इन सांचे में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीतिक दल इस सांचे में काम करता हो। आप कह सकते हो कि ये परिभाषा आपकी है, आप ये कह सकते हो कि ये परिभाषा आपकी है, तो आपके सांचे में कोई क्यों ढलना चाहे? तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो इस परिभाषा में दोष निकाल के दिखा दे। आप ये भी कह सकते हो कि इस परिभाषा के लिए आप हमसे बात कर रहे हो, इस परिभाषा का जो निर्धारण करते हैं उन संस्थानों में जाइए, उन शिक्षण संस्थानों में जाइए। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति की ये परिभाषा विश्व के ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने से वंचित नहीं रह गई है जहां इस पर विचार न हो, और विचार होने के बाद यही कहा जाता है कि वास्तव में राजनीति की यही परिभाषा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, यह एक आदर्श परिभाषा है। हमारे लिए आदर्श क्या है? कोई भी राजनीतिक दल हो वो किसकी बात करता है? वो राम राज्य की बात करता है। राम राज्य की बात क्यों करता है? कि राम के राज्य में कोई दोष नहीं था। तो राम राज्य किस पद्धति पर आया? वो राजनीति की इसी तरह की परिभाषा पर आधारित राम राज्य की अवधारणा है। हमको ये समझने की आवश्यकता है। अच्छा किया कि आपने ये टॉपिक छेड़ दिया। मैं प्रायः ऐसे टॉपिकों पर बोला नहीं करता हूं, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई है ना, वो मेरी ट्रेनिंग ऐसी जगह से हुई है कि विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है, विश्व की ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों पर मैं अपने विचार न रख सकूं। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने विषय पर। चलिए, संदीप सक्सेना ने कहा कि अगर मैंने ये कमेंट न किया होता तो मुझे ये बातें जानने को नहीं। देखो संदीप, मैं आपको बताऊं, अपनी संस्कृति जो है ना वो बहुत विशाल है। भारतीय संस्कृति को समझ पाना केवल भारतीयों के बस की बात है, और वही समझ सकते हैं जिन्होंने परंपरा से संस्कृति का अध्ययन किया है या ऐसे महापुरुषों के अध्ययन में या सानिध्य में रहे हैं जो परंपरा के लिए काम करते रहे हैं। भारतीय राजनीति जो है, अभी भारतीय राजनीति कई दोषों से ग्रस्त है। भारतीय राजनीति जो है इस समय दिशाहीन है। इनका कोई मंतव्य नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। इनको राज्य में सत्ता का सुख चाहिए और सत्ता के सुख के लिए ये अपने सिद्धांत की हत्या कर देते हैं और तमाम सिद्धांतों से विलय कर लेते हैं। कोई अन्य सिद्धांत का व्यक्ति जब इनके सिद्धांत में आता है तो मान लो वो गंगा नहा कर आ गया। कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने आप को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देता है,
जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह से इनके यहाँ पर आता है तो मानो कि वो हिंदुत्व की गंगा में स्नान कर लिया, और जब इनके यहाँ निकल गया तो मतलब वो हिंदुत्व का विरोधी हो गया। ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे राजनीतिक दल के अनेक पुरोधा हैं जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे राजनीतिक दल भला कब तक देश चलाएंगे, और इनके चलाने से देश कितनी उन्नति कर लेगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों को क्लासेस में कहता भी हूं कि देश आप चलाओगे, देश इनके भरोसे नहीं चलने वाला है, देश आपके भरोसे चलने वाला है। आप अपने आप को इस तरीके से प्रशिक्षित करो कि कल जब आप महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाओ तो आप शोषण विनिर्मुक्त पक्षपात रहित शासन का प्रतिनिधित्व कर सको। आप भारत को उसके वैभव को वापस दिलाने में मदद कर सको। आपकी सोच पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। भारत की जो विविधता है, भारत की विविधता का रक्षण कर सको, भारत की एकता का रक्षण कर सको, भारत के उस इतिहास को जान सको जिस इतिहास के बल पर भारत एक रहा है। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां विभिन्न होते हुए भी एकता का स्वरूप धारण की हैं या नहीं की हैं, उसी तरीके से जो भारतीय समाज है, भारत की जो जाति व्यवस्था है, वो विविध रूपों में होते हुए भी एकता का स्वरूप ग्रहण करती है। तो जो विविधता है वो विविधता ही हमारी ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों, आपको तैयार होने की ज़रूरत है। इस बयार में आप मत बहो। आप किसी एक को अपना सेंटर मत मान लो कि बीजेपी आरएसपी, किसी ने जो कमेंट किया, आप सोचो क्या बीजेपी सर्वश्रेष्ठ है, एसपी सर्वश्रेष्ठ है? अगर नहीं है तो तुम में ये क्षमता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ बना करके दे दो।